अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवाऊंगी। इन्होंने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि इवैल्यूएट दिस विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग लेट करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू, हमने कोस इनवर्स √3/2 को पूरे को थीटा के इक्वल लेट करना है। कोस इनवर्स √3/2 ये हमने लेट किया है थीटा, ठीक है। अब कोस इनवर्स जब इधर आएगा तो ये कोस बन जाएगा। हम लिखेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। अब ने ये बताना है कि कोस की ये जो वैल्यू है √3/2 कौन से एंगल पर, कौन सा एंगल √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कोस √3/2 जो होता है वो कोस 30 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू √3/2 आती है, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे कि जो कोस है 60 वो √3/2 के इक्वल होता है। कोस 60 इक्वल्स टू √3/2। अब ये जो 60 डिग्री है ना, ये हमने पाए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में होता है और रेडियन होता है पाए में। तो 60 डिग्री जो है वो पाए ओवर 3 के इक्वल होता है। 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ पर हम कोस π/3 जो कि 60 डिग्री के इक्वल है इक्वल्स टू √3/2, ठीक। अब कोस वापस इधर आ जाएगा तो हम लिखेंगे π/3 इक्वल्स टू कोस इनवर्स, वापस आया तो इनवर्स √3/2। अब देखें ये जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/3। ये हमारे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर, ठीक। उन्होंने हम लोगों को कहा था कि कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालें, तो हमने ये सारा यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1/-1/√3 √3। अब इसको भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही करेंगे। इसमें भी tan इनवर्स -1/√3 को हम लेट करेंगे थीटा की इक्वल, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 -1/√3। ओके, अब टेंजेंट इधर जाएगा इक्वल के तो ये टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट इनवर्स इधर आया तो वो टेंजेंट बन गया। थीटा इक्वल्स टू -1/√3। अब इसके बाद आगे हम लोगों ने क्या करना है कि अब देखिए ना, टेंजेंट वही हमने करना है जो पहले किया था कि टेंजेंट की वैल्यू -1/√3 कौन से एंगल पर आती है। तो हम लिखेंगे कि टेंजेंट -1/√3 जो है वो 30 डिग्री पे आती है। तो लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू -1/√3। अब ये जो 1/√3 के साथ माइनस लगा हुआ ना, इसको भी आपने नहीं देखना। ये जो माइनस है आपने अभी नहीं देखना, अभी 1/√3 ही देखेंगे, आगे जाकर साइन का काम आएगा। तो हम लोग लिखते हैं 1/√3 30 डिग्री पे होता है तो 30 लिखेंगे। अब 30 को पाए में कन्वर्ट करना है तो 30 जो होता है डिग्री वो इक्वल्स टू π/6 होता है। एक सेकेंड मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6 होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री की जगह हम लोग लिखेंगे π/6। टेंजेंट π/6 इक्वल्स टू -1/√3। अब ये देखिए ये यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर इसका यूज़ आएगा कि ये एंगल के साथ माइनस लगा देंगे हम लोग। इसका माइनस
-1/√3 है तो एंगल के साथ भी माइनस लगा देंगे, ये माइनस आ गया। अब आगे लिखेंगे -1/√3 विच इज़ इक्वल्स टू, अब टेंजेंट को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा -π/6 इक्वल्स टू -π/6 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -1/√3, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। हमसे टेंजेंट इनवर्स -1/√3 का पूछा था तो वो आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसकी तरफ चलते हैं। यह है टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन 5/13। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट इनवर्स 5/12 को लेट करेंगे, लेट 5 टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू x, इसे हम x के इक्वल लेट करेंगे। अब जब टेंजेंट इनवर्स दूसरी साइड पर आएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा। हम लिखेंगे 5/12 इक्वल्स टू टेंजेंट x। अब टेंजेंट x है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेंजेंट मीन्स t है, थ्रू, t से हमने पढ़ा था थ्रू, ये परपेंडिकुलर और वो बेस वाला जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। थ्रू प्रॉपर, p से प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, p से परपेंडिकुलर, b से बेस, 5/12 परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर इससे हम पाइथागोरस थ्योरम को से एच मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास नहीं है, बेस स्क्वायर क्या होगा 12 की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 की पावर 2। एच वैसे ही लिख देंगे, 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब एच स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 144 प्लस 25 हमारे पास 169 होता है। अब एच पे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। अब एच इक्वल्स टू अंडर रूट 169 हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास 13 के। अब ये हमारे पास एच निकल आया, मीन्स हाइपोटेनस। हमारे पास हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, और हमारे पास बेस भी है। अब दूसरी साइड को इक्वल करने के लिए ज़रूरी है, देखिए साइन 5/13 को इसके इक्वल करने के लिए ज़रूरी है कि इसका बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इसके परपेंडिकुलर, इसके बेस और इसके हाइपोटेनस के इक्वल आए। तो इसके साथ भी वही करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, ये यहाँ लिखते हैं नाउ साइन 5/13 इक्वल्स टू, ये इन्वर्स है, साइन इन्वर्स, यहाँ पर भी इन्वर्स है, मैंने गलती कर दी। साइन इन्वर्स 5/13 इक्वल्स टू, यहाँ लेट करेंगे हम, लेट साइन इन्वर्स 5/13 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये भी साइन इन्वर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा, हम लिखेंगे 5/13 इक्वल्स टू साइन x। अब इसमें भी वही करेंगे, इसमें सम पीपल हैव, एस से सम पीपल हैव मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। अब इसको, ये तो दोनों हमारे पास हैं, p इक्वल्स टू 5 आ गया एंड h मीन्स हाइपोटेनस इक्वल्स टू हमारे पास 13 आ गया। अब इनको हमने ऊपर वाले से मीन्स कंपैरिजन करना है कि P5 ऊपर वाले का भी यही होना चाहिए और H13 भी यही होना चाहिए। देख लें, P5 और B12 है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, H13 है, तो ये H और P दोनों मिल गए। अब पहले हम लोग इसे प्रूफ करने से पहले हम इस इक्वेशन को, इस वाली नहीं, पहले इस वाली को, इसको हम 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि दोनों के परपेंडिकुलर भी सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसलिए प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करके दिखाती हूँ। इसमें भी हमने दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। पहले हम लोग ये वाली साइड लेंगे, इसमें लिखेंगे लेट 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू x। इसी तरह ये 2 पहले 2 को उठाएंगे और दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू x/2। ये cos इनवर्स भी बाद में इधर जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 4/5 इक्वल्स टू cos x/2। अब हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला की तरह है, यहाँ पर जो x/2 है ना, x की जगह आप लोग समझें कि अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये cos α/2 का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला लिख के साइड पर दिखा देती हूँ कि cos x जो है वो जो है ये therefore cos α/2, यहाँ हम α/2 का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि √1 प्लस cos α/2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने cos x/2 की जगह पुट करना है, तो 4/5 लिखेंगे इक्वल्स टू cos x की जगह जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ x लगा देंगे। तो पहले लिखेंगे √1 प्लस cos अल्फ़ा की जगह x लग जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया और ये राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 25। अब ये अंडर रूट हट गया तो 1 प्लस cos x/2 रह जाएगा। अब इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16/25 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। अब 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है हमारे पास इक्वल्स टू, यहाँ पर ही लिख लेती हूँ 32/25 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। यहाँ 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे इधर ले आएंगे। 32 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 इक्वल्स टू cos x। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 32/5 का, तो यहाँ 25 लिखेंगे। आई होप सबको एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ लिखेंगे 32 माइनस 25 इक्वल्स टू cos x लिख देंगे आगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 25 क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर से करके देखते हैं। 32 माइनस 25 इक्वल्स टू 7। हम यहाँ पर लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू cos x। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यूज़ करना है। सी से हमारे पास होता है कर्ली, कर्ली कोज, कर्ली ब्राउन हेयर। बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर हम लोगों के पास बेस और हाइपोटेन्यूज है, इसकी मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पी निकाल सकते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर। हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 25 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसे ऐसे ही लिख देंगे p का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं। 25 स्क्वायर
इक्वल्स टू 625, क्या लिखेंगे 625 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 49 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 625 माइनस 49 हमारे पास आंसर होता है 579 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर का हटाने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएंगे दोनों। 579 का अंडर रूट हमारे पास होता है 25 इक्वल्स टू पी मीन्स परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर 24 आ गया हमारे पास। अब इसको हम दूसरे के साथ मीन्स साइन इनवर्स 24/25 के साथ कंपेयर करेंगे। ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, इसका हाइपोटेनस 2 cos इनवर्स 4/5 के इक्वल होगा। तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ मैं। साइन इनवर्स 24/25 लेंगे, ये मैं यहीं पर यहाँ जगह बना देती हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स यहाँ पर 24 साइन इनवर्स 24/25 इक्वल्स टू एक्स। अब साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू, ये मैंने ना यहाँ पर लिख दिया है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 24/25, इसको मैंने इधर लिख दिया है। अब साइन एक्स 24/25 को हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की तरह लिखेंगे कि एस से है सम पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेनस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ गया है। अब हम नीचे लिखते हैं P मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 24 एंड हाइपोटेनस भी हमारे पास हाइपोटेनस इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास P24, ये देखें दोनों तरफ P24 है और हाइपोटेनस 25 है, यहाँ पर भी हाइपोटेनस 25 है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इस वाली को नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट मैं आपको सोल्व हुआ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, यह है कोस इनवर्स 4/5 कोट इनवर्स 4/3 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने पहले कोस इनवर्स को इक्वल टू एक्स लिया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि कोस एक्स दूसरी तरफ जाएगा कोस इनवर्स तो कोस एक्स बन जाएगा। एक्स इक्वल्स टू ये बेस और हाइपोटेनस था, उससे हमने पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक पी निकाला, पी हमारे पास आ गया 3। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। कोटेंजेंट x इक्वल्स टू 4/3, ये भी मैंने लेट x किया और डायरेक्ट लिख दिया है। कोटेंजेंट इन्वर्स दूसरी तरफ जाएगा तो कोटेंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ लिखा है कोटेंजेंट x इक्वल्स टू, ये इन्वर्स उधर गया तो कोटेंजेंट बन गया, तो कोटेंजेंट x इक्वल्स टू 4/3 मैंने लिखा है। इसके ज़रिए कोटेंजेंट तो होता है वो टेंजेंट का इन्वर्स होता है, कोटेंजेंट टेंजेंट का इन्वर्स होता है। टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर और वो बेस होता है, तो ये इन्वर्स है तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर है। इसका बेस 4 परपेंडिकुलर 3 है, तो ऊपर वाले का बेस 4 और ये परपेंडिकुलर जो निकाला था वो 3 है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे, विच इज कोस ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/√2। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है इसको हम लेट करेंगे x के इक्वल, ठीक है। साइन इनवर्स ओवर 1/√2 ये इक्वल है, सिर्फ इस पूरे में से सिर्फ ब्रैकेट वाला जो एरिया है वो हमने लेट किया है x के इक्वल,
ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर पूरे को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो साइन हो जाएगा, हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि ये देखें, सम एस पीपल हैव पी से परपेंडिकुलर एज से हाइपोटेन्यूज, ठीक, हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे हम लोग बेस निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर √2 है तो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर हमारे पास नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर √2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम यहाँ 1 लगा देंगे, 1 दूसरी तरफ आके माइनस होगा, 2 - 1 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, 2 - 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर दोनों तरफ, √1 इक्वल्स टू 1 बेस। इसका मतलब है कि बेस का आंसर बी जो है वो 1 है। अब हमारे पास बी मतलब बेस भी आ गई है, हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सब आ गया है। अब इसके बाद ये हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट, अब इसको हमने इसके साथ करना है। हमने यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 एक्स लिया था तो कोस एक्स लिख देंगे, ठीक है, कोस एक्स लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू, अब जो ऊपर किया था वही नीचे करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह हमने साइन इनवर्स लिखा है, ठीक है। अब कोस मतलब सी, पहले तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हुई थी तो हमने उनका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाला था, लेकिन हमें यहाँ नीचे नहीं दी गई तो यहाँ पर पहले हम खुद निकालेंगे पर दी गई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के ज़रिए, ठीक है। अब इनके ज़रिए हम लिखेंगे सी से कर्ली, हम लिखेंगे सी से कर्ली होता है कोस कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की जगह बेस की वैल्यू लगाएंगे वो है 1 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है √2 ओवर √2। अब कोस एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। ये साइन पूरे को अब हमने सॉल्व करना है ना, कोस एक्स उसने पूरे की वैल्यू मांगी है, कोस एक्स की जगह वैल्यू लगाएंगे, ये लिखी हुई है साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू, ऊपर कोस एक्स है, ठीक है, तो नीचे भी कोस एक्स की जगह बस वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल्स टू 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब ये जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, जो बाकी इस एक्सरसाइज के वो इसी फॉर्मूला से होंगे। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।